Good morning and welcome to Swayam Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad. I am very glad that you are watching this extraordinary awesome video, and in this video we are talking about lenses. Till now we have discussed about one defect that's called as a myopia. What myopia is? The defect of eyes in which person cannot see the distant object clearly. Yes? So why this happens? Why the person cannot see the distant object clearly? That I already told you. If the image of the distant object is from in front of the retina instead of on the retina, can the person see the object, can see the distant object? Not possible. Why? Because image is from in front of the retina. Why the image is from in front of the retina? There is a question. The image is from in front of the retina because of the high converging power of lens. What I talked about? High converging power of lens. And one another reason is the distance between retina and lens increases. These are the two reasons because of which the image of the distant object is not formed on the retina. It form instead, it form in front of the retina. Is it good? So today we are going to talk about very important stuff that is called as a hypermetropia. लेकिन बच्चों लोग मैं आपको एक बात समझाऊं कि ये मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सी लेंस हमने इस्तेमाल की थी? डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस कौन सी है? कॉनकेव लेंस. ये आपने अच्छे तरीके से समझा होगा. आज हम बात करेंगे मायोपिया की नहीं, आज हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया. बोलो क्या है? किसकी बात करेंगे? हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे. सो व्हाट हैपन इन दिस डिफेक्ट? इन दिस डिफेक्ट पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. व्हाई? बिकॉज द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिहाइंड द रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन द रेटिना. जो इमेज होती है नियर बाय ऑब्जेक्ट की वो कहाँ फॉर्म होती है? बिहाइंड द रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन द रेटिना. रेटिना के ऊपर फॉर्म होने के बजाय वो रेटिना के पीछे फॉर्म होती है. कौन पीछे फॉर्म होती है? द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट. दैट्स आई एम टॉकिंग हियर अबाउट. सो दिस मीन्स दैट एट दिस डिफेक्ट द नियर पॉइंट ऑफ आई, जो नियर पॉइंट होता है आई का, वो कहा जाता है इज नो लॉन्गर एट 25 सेंटीमीटर. वो 25 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं रहता है. इट शिफ्ट्स फार्दर अवे, मतलब वो दूर जाता है. और दैट्स वाई द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट इज द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट नॉट फॉर्म ऑन द रेटिना, इट फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. वट वेर इट फॉर्म? behind the retina. This is what that we talked about. What you got here? Two things you got, very important. The image of the nearby object cannot be seen. इसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस. फार साइटेडनेस यानी हाइपरमेट्रोपिया. द पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. सॉरी, द फार साइटेडनेस का मतलब क्या है? द पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली. ओके, ध्यान देना. ये ना कभी कभी क्या करते हैं ऐसे, मतलब यू कैन डिसीव योर सेल्फ वाइल राइटिंग द आंसर. फार साइटेडनेस डिस्टेंस का नहीं, नियर बाय मतलब नज़दीक का नहीं दिखता है. फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया. ओके, गुड. नेक्स्ट, दो रीज़न है. मैंने आपको रीज़न बोल दिए? नहीं बोल दिए सर. बोलो. तो मैं आपको बता दूं बेटा, जब हमें नज़दीक का नहीं दिखता है तो थोड़ा सोचो, क्योंकि रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं है. दूर का क्यों नहीं दिखता है? पहले ये समझ लो, दूर का क्यों नहीं दिखता है. मैं मायोपिया में लेके जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा होल्ड ऑन करो. दूर का इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन द रेटिना बिकॉज ऑफ हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस. क्या बोला मैंने? हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस. अभी यहाँ ऑब्जेक्ट मीन्स इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिहाइंड द रेटिना, तो क्या कम होगा बोलो तो? जरा सोचो, दिमाग लगाओ. हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस के कारण जो रे ऑफ लाइट आ रहे हैं वो नज़दीक जल्दी क्लोज हो जाते हैं और इमेज फॉर्म हो जाती है. अभी यहाँ क्या हो रहा है? इमेज बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रही है. इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए? यहाँ फॉर्म होनी चाहिए.
लेकिन वो कहाँ फॉर्म हो रही है, यहाँ फॉर्म हो रही है। ओके, इसका मतलब ये जो कन्वर्जन है ये नहीं हो रहा है, ये थोड़ा, ये कन्वर्जन जितना जरूरी है उतना नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, यानी कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस। वन मोर थिंग, ओके सर, ये कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस डिक्रीज क्यों हो रही है, क्या रीजन है, ओके व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो देखिए, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि सिलियरी मसल्स वीक हो गए हैं, ऐसा एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस डिक्रीजेस। क्या बोला मैंने, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस और कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो कम होता है, या सिलियरी मसल्स वीक होते हैं। वीक एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स के कारण क्या होता है कि कन्वर्जेंस कम होता है। आप समझ रहे, कन्वर्जेंस कम हो रहा है, डिक्रीजिंग द कन्वर्जन। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना, ये जो रेटिना है, रेटिना के बीच, रेटिना ये वाली रेटिना, ये रेटिना और ये लेंस, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये डिस्टेंस डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो इसका दो रीज़न है कि मैं आपको बोल दूँ, से एफ एल, फ्लैटनिंग लेंस एंड शॉर्टनिंग आई बॉल। यहाँ फ्लैटनिंग ऑफ आई बॉल ऐसा बोला गया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ एग्जैक्ट क्या होता है। शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल एंड फ्लैटनिंग ऑफ लेंस, ओके, इसके कारण क्या होता है, द डिस्टेंस, ये ऐसी फ्लैट होती है, सो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ आई बॉल, आई बॉल फ्लैटन होने के कारण क्या होता है, डिस्टेंस डिक्रीज होता है। किसका डिस्टेंस डिक्रीज होता है सर, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना डिक्रीजेस। समझ आ गया सर, तो करेक्ट कैसे करेंगे, ओके, इफ यू हैव टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज द कॉन्वर्जिंग लेंस। कौन सी लेंस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कॉन्वर्जिंग लेंस। कौन सी लेंस कॉन्वर्जिंग है, तो सर कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग है। बहुत बढ़िया, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्वर्जिंग लेंस है। सो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू converge the ray of light. Converging lens is used to reduce the ray of light. आप समझ रहे हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस जो है यानी कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ ये कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल की गई है। कौन सी इस्तेमाल की गई है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ इस्तेमाल की गई है, और इस कॉन्वेक्स लेंस के कारण क्या हो रहा है, इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट फर्स्ट converge by the converging lens and again by the lens it converge and image is formed on the retina. इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रही है। आप समझ रहे हो, बढ़िया है। ओके गुड, सो द लेंस देन कन्वर्जेस देम टू फॉर्म अ इमेज ऑन द रेटिना। मतलब पहले लेंस जो है लेंस कन्वर्ज कर देती है, लेंस यानी ये जो कॉन्वेक्स लेंस हम इस्तेमाल करते हैं पहले वो कन्वर्ज कर दिए, और फिर इसके ये जो हमारी जो आँखों की जो लेंस होती हैं वो कन्वर्ज करती है। तो डबल कन्वर्जन होने के कारण इमेज कहाँ फॉर्म होती है, ऑन द रेटिना। सो टू करेक्ट द डिफेक्ट विच लेंस वी यूज, कॉन्वेक्स लेंस वी यूज। पहले हमने क्या देखा था, कॉन्केव लेंस देखा था, अभी कौन सी लेंस हम इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। दिमाग में सेट कर लेना, मायोपिया कॉन्केव लेंस निगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव फोकल लेंथ, यानी हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव फोकल लेंथ। मतलब कभी मान लो कि किसी को पॉजिटिव नंबर आया तो उसको कौन सा डिफेक्ट होना चाहिए, नॉर्मली हाइपरमेट्रोपिया। बात समझ आ गई, गुड। और निगेटिव नंबर होगा तो कॉन्केव लेंस यानी मायोपिया। यानी आपको ऐसा उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हारे क्लास में एक स्टूडेंट है, ओके, और उसको डॉक्टर ने निगेटिव नंबर दिया, ओके, तो उसको कौन सा डिफेक्ट होना चाहिए, या होगा तो मायोपिया, या हम क्या लिखेंगे वहाँ, नियर साइटेडनेस मीन्स पर्सन। सो व्हाट हैपन इन दैट डिफेक्ट, पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। आप समझ रहे। और जब यदि आपको पूछा गया कि हिज ग्रैंडफादर और फादर वटेवर, ओके, ही
डॉक्टर सजेस्टेड हिम द पॉजिटिव नंबर, ओके एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसे, मतलब सिस्टमेटिक एग्जाम्पल हम लेंगे ही उसके साथ साथ, ठीक है। तो जब पॉजिटिव नंबर होगा तो पॉजिटिव नंबर के लिए आप क्या कंसिडर करोगे, इट्स अ हाइपरमेट्रोपिया सर, या हम उसको क्या बोलेंगे, फार साइटेडनेस। इट मीन्स दैट व्हाट हैपन एक्चुअली हियर, द पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। व्हाई ही कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली? बिकॉज इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिहाइंड द रेटिना। व्हाई इमेज फ्रॉम बिहाइंड द रेटिना? Because the high converging power of, sorry, low converging power of lens, that's great, and distance between retina and eye lens decreases। आया समझ में? Good। तो यहाँ हम बात करेंगे the focal length of convex lens is positive, the spectacle used to correct hypermetropia is positive power, has positive power। The power of these lenses different depending upon the extent of hypermetropia। यहाँ hypermetropia, यहाँ इसको hyperopia ऐसा भी बोला जाता है, hyperopia, ओके ये आपको समझने के लिए, लेकिन हम हाइपरमेट्रोपिया लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसके कारण हम इसको ऐसे ही कंसिडर करेंगे। जैसे देखिए ये पर्सन की इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द रेटिना। अभी ये आंखों को ये पर्सन नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इधर जब हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका पहले क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, और इमेज एग्जैक्टली कहाँ फॉर्म हो गई, सर ये इमेज तो उल्टी है। ऑफकोर्स कॉन्वेक्स लेंस से इमेज इन्वर्टेड ही फॉर्म होती है। फिर हमें ब्रेन में कैसे दिखती है, इट्स अ ब्रेन्स एबिलिटी टू सी द इमेज एज इट इज। आप चाहे उल्टे होके भी देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, कैसे भी देखो, किसी भी एंगल से देखो, सामने वाला बंदा वैसा ही दिखता है जैसा वो खड़ा है। गुड। सो यहाँ हम दूसरा जो इफेक्ट है, मतलब तीसरा इफेक्ट एक्चुअली वो है डिफेक्ट, इफेक्ट नहीं डिफेक्ट। व्हाट द डिफेक्ट इज, प्रेस बायोपिया। नॉर्मली यहाँ तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एग्जैक्ट क्लेरिफिकेशन इसके बारे में नहीं दिया है, लेकिन प्रेस बायोपिया इज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया ऐसा पहले बोला है। बाद में उसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में भी एक गलती कर दी गई है कि वहाँ बताया गया है कि प्रेस बायोपिया के लिए बाइफोकल लेंस इस्तेमाल करते हैं। बेटा व्हेन देयर इज अ मायोपिया एंड ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, इन दैट केस द बाइफोकल लेंसेस आर यूज्ड। ओके चलो मैं जरा आगे चला गया, मैं आपको पीछे का समझा देता हूँ। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ ओल्ड people, means old people has the weak ciliary muscles, so if there is a weak ciliary muscles, the converging power of lens decreases. As converging power of lens decreases, their near point far away means recedes far away, वो दूर जाता है। कितना दूर जाता है, नॉर्मल पर्सन के लिए कितना होता है सर, वो 25 सेंटीमीटर होता है। नॉर्मल पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, और वो कितना दूर जाता है नियर पॉइंट, इट इज अराउंड 200 सेंटीमीटर, अप टू एग्जैक्टली नहीं, अप टू 200 सेंटीमीटर तक वो दूर जाता है। इसके कारण उसको नजदीक का दिखता नहीं है। आप समझ रहे हैं? सो बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड पीपल कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू द प्रेस बायोपिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में जब क्वेश्चन आएगा कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे, तो बाइफोकल लिख देना, क्योंकि क्या है आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके समझिए। जनरली द फोकसिंग पावर ऑफ, और व्हाट यू कैन से दैट द पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस विद द एज। ओके अभी पावर ऑफ लेंस क्यों लेस होती है, मतलब जो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस जो पावर होती है वो कम होती है, ठीक है। सो द muscles near the lens lose their ability to change the focal length of the lens। muscles मतलब कौन से muscles होते हैं, सिंपल सी बात है, ciliary muscles। which muscles I talked about, specific muscles, ciliary muscles, they do not मतलब they do not able to, yeah they are not able to converge, or you can say that they become weak. They become what, weak. So it's simply you can write weak action of ciliary muscles. Got it? During the presbyopia person, yeah, presbyopic person. Sometimes people suffer from nearsightedness as well as farsightedness। मैंने क्या बोला, मैंने वही बोला, nearsightedness और farsightedness के कारण क्या होता है कि such people has to use the bifocal lenses to correct the defect। अभी दूर का देखना है तो ऊपर से देखता है, नीचे का देखना है तो नजदीक का देखना है तो नीचे से देखता है। सो अपर पार्ट इज अ कॉन्केव लेंस। मैंने बोला दूर का देखने के लिए अपर पार्ट, और नजदीक का देखने के लिए नियर पार्ट, मतलब नियर का देखने के लिए नीचे का पार्ट। तो ऐसे दो पार्ट होते हैं, इस प्रकार ऐसे होते हैं उसको।
ओके, ये स्पेक्टाकल होता है, तो इसका ऊपरी पार्ट जो है इस प्रकार होता है और ऐसे होता है। ओके, ये थोड़ा ऊपर नीचे बड़ा ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। ओके, समझ लीजिए। और फिर वो जब ऐसे ऐसे ऊपर से देखते हैं, हाँ कौन आया, नीचे देखना है तो ऐसे देखते हैं। ओके, इट्स अ डिफेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफेक्ट ओनली। ठीक है, सो लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस विच करेक्ट द फार साइटेडनेस। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ्स दैट इज कॉल्ड एज अपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बात बोलो कि आप कभी बाहर जाके देखो, आपको नज़दीक के ट्री बड़े दिखाई देंगे और दूर के जो माउंटेन हैं वो छोटे दिखाई देंगे। एक्चुअली एक बात बताऊँ ना मैं, सन कितना बड़ा है, आप ऐसे सामने हाथ रखो शायद सन ढक जाएगा। ओके बाय। एक्चुअली द रीज़न इज द एंगल मेड बाय नियर बाय ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन एंगल मेड बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोला, फिर से ध्यान में रखना। That's why the apparent size of nearby object is greater than apparent size of distant object. इसके लिए आपको क्वेश्चन होता है कि मान लो कि you are supposed to seated in a window observing outside, you find the nearby means the trees nearby your house are bigger than the mountain far away from your house. What's the reason behind it? Actually the mountain are bigger than the tree. Do you agree? Yeah. But why this happens? Because of the angle made by the tree is greater than angle made by the tree is greater than the angle made by the distant object. क्या बोला? Angle made by the tree is greater than, मतलब angle made by the tree which is nearer to the your house or your eyes especially, okay, than the mountain which is far away from your eyes or from you, and that's why angle made by nearer object is greater than angle made by distant object, and that's why the apparent size of tree or nearby object is greater or larger than the apparent size of distant object. समझ आ गया है? apparent यानी इट्स जस्ट नॉट, मतलब आप समझ रहे हैं कि हम उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स साइज भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमने अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली हायर देन एक्चुअल पोजीशन, ये बोला था, आपको याद है? गुड। सो एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स स्मॉल और बिग डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इट्स इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द आई। सो द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज परस्यूड बाय द आई इज कॉल्ड एज अ अपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ कि यहाँ जो मैंने आपको बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपको बड़ा दिखता है एज कंपेयर टू दिस वन, दो दे बोथ लुक लाइक अ सेम। यहाँ आप समझ रहे हैं द रीजन? एक्चुअली देखो, इसने जो एंगल बनाया वो छोटा है, इसने जो एंगल बनाया वो क्या है, बड़ा है। दैट्स वाई द अपरेंट साइज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर दैन और लार्जर दैन द अपरेंट साइज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसको ध्यान देना जरूरी है। सो यहाँ हम बात करेंगे यूज योर ब्रेन पावर। अभी ब्रेन पावर की बात करते हैं। ये ब्रेन पावर क्या है? तो ब्रेन पावर क्या है बोले तो ये तुम्हारे पास जो ब्रेन है उसका इस्तेमाल करना है। चलो मेरे साथ, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हैव टू ब्रिंग द स्मॉल ऑब्जेक्ट नियर द आईज इन ऑर्डर टू सी इट क्लियरली? बिकॉज the apparent size of the nearby object is greater than apparent size of the distant object. ये मैंने आपको बताया अभी। Okay, so when the small object is brought near the eyes, its apparent size increases, therefore it is seen clearly. But one more question is there, कि if you bring it too near, can you see that object? Not possible. What's the reason? The reason is the minimum distance at which normal eye can see the object clearly and distinctly, it is about 25 centimeter for normal eye. It is called as a least distance of distinct vision. आपको पता है, मैंने बोला था आपको कि minimum distance at which normal eye can see the object clearly and distinctly, it is about 25 centimeter. उसके अंदर यदि हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं, we cannot see it clearly, and that's why the question is, if we bring an object closer than 25 centimeter from the eyes, why can we not see it clearly even though it subtends a bigger angle at the eye? Because the minimum distance at which the normal eye can see the object clearly and distinctly, हम उसको पूरा देख पाते हैं at 25 centimeter distance, but उसके बीच में आ गया, though it is making the bigger angle, but we cannot see it wholly, completely, okay, as the least distance of distinct vision for normal eye is 25 centimeter.
ओके, सो बात यहाँ बनती है, आपको बात समझ में आ गई। देखिए, इस वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाउ डिड यू फील अबाउट दिस वीडियो। इज इट ओके? गुड, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में। बस हम वहाँ देखेंगे यूजेस ऑफ द कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो तब तक के लिए बाय बाय।